वापस आपने अपनी पुरानी सेलिब्रेशन की है, एक अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट में आप नहीं कर रहे थे, तो अब हम इन सेलिब्रेशंस को वर्ल्ड कप में भी देखेंगे और ये दोबारा फिर से शुरू हो गई, जस्ट आज एक ओकेजन था। जब मेरा दिल करेगा मैं करता रहूँगा। कुछ ऐसी टीमें हैं उनके खिलाफ तो करता रहूँगा। अबरार अहमद ने इंडियन क्रिकेट टीम को चैलेंज कर दिया है। पता है कौन सा? उसने बोला है, अपने मुंह से बोला है कि कुछ ऐसी टीमें हैं जिनके अगेंस्ट ये वाला सेलिब्रेट मैं करता रहूंगा, और हंस हंस के उसने बोला है। इसको पक्का कोई किस दिन खोपचे में लेके जाएगा, इसका वही काम होने वाला है। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई, छोड़ दे। विराट चाय वाला गया पान के टको, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अभी से अब्बू को चैलेंज कर रहे हो, इंडिया को चैलेंज कर रहे हो। अभिषेक शर्मा ने पिछली दफा जो हमारी ठुकाई की थी, आपको शर्म, आपको पान के टको, आपको शर्म नहीं आई? अबरार अहमद हमारे लकवा मास्टर, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। अबे तू किन से जो है वो ये कर रहा है? अबे तू समझा क्या? अबे तू समझा नहीं रे, वो बड़े डेंजरस आदमी है। और भाई अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ये तुझे एक एक ओवर में 4-4 छक्के बेटा रिसीव करेंगे, और तेरी सारी अकल माचू मैनी तेरी जो है वो ठीक हो जाएगी। पता है कि फंसे हुए हैं, विकेट मिल गई है। बी हम्बल, बी हम्बल। टाइम और जगह होती है ना यार, जितने हो तो ठीक है, सेलिब्रेट कर लो, कपड़े ला दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम जस्ट एन एग्जांपल यार, बट दैट्स नॉट हैपनिंग विद। इसको बताने वाला कोई नहीं है ना। तुम अपना एक्शन ही कुछ अच्छा बना लो तो तुम्हें देख के लगे ना, उसके बाद आके तुम्हारी वो उन्होंने आके पिटाई की है। थोड़े से अपने एटीट्यूड्स को जरा हम्बल रखना। वैसे भी एग्रेशन एक और बात है, मैं नहीं कह रहा एग्रेशन नहीं होना चाहिए, नहीं, अपने एटीट्यूड को हम्बल रखना बहुत जरूरी। और आई एम सॉरी, खास तौर से आपके पल्ले भी कुछ ना हो, फिर तो जरा मेहरबानी करनी चाहिए। और जाहिर है आपने हैट्रिक नहीं की। अगर आपने हैट्रिक की होती तो चलो आप कुछ, अगर ये जरा सा भी उंगली के इशारे से ड्रेसिंग रूम की तरफ करता है तो मैच रेफरी इसको बुला लेता और इसके खिलाफ एक्शन, सेंड ऑफ। मैं जब दिल करेगा ना मेरा, जब मेरा मन करेगा, मैं उस टाइम सेलिब्रेशन करूंगा। ऐसे वाली सेलिब्रेशन करूंगा जैसे मैंने शुभमन गिल को आउट किया था। पाकिस्तान को इस लेवल पे पोर्ट्रे किया हुआ है, वरना पाकिस्तान वाकई में बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बराबर की टीम है, और यही सच्चाई है। गुड फन, इट वाज गुड फन मेड ऑन द फील्ड ड्यूरिंग द गेम, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एंड ऑफ द गेम जो हुआ, दे हग्ड ईच अदर। वो ये होना चाहिए कि आप ड्यूरिंग द गेम, ठीक है, आप इतना टीज जरूर कर सकते हैं फन वे में, कि आप जो आज हम लोगों ने देखा इंसिडेंट। नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान के बाहर भी माहौल गर्माता जा रहा है, जहां एक और फैंस इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के एक खिलाड़ी के बयान ने इस टक्कर से पहले नई जुबानी जंग छेड़ दी है। यह बयान आया है पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की तरफ से, जिसे सीधे तौर पर टीम इंडिया के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलिए उसको देखते हैं। ये कुछ टीमें हैं जिनके खिलाफ मैं यू करूंगा, ये वो। ओ भाई, तुझे याद है एशिया कप में जो उन्होंने फिर हरकत की थी, अर्शदीप सिंह ने, संजू सैमसन ने, सब प्लेयर ने मिलके तेरी जो है वो भाई पूरी ली थी, और सब ने यू किया था। फिर भी तुझे एहसास नहीं हुआ, शर्म नहीं आई? ठीक है, कि फिर तू ये दोबारा से जो है वो टोपी ड्रामे करना शुरू हो गया, ये तू फिर से जो है वो तमाशबीनियां करना शुरू हो गया। यहाँ तो तेरी इतनी औकात हो ना कि तू बड़ा बोल रहा है भाई, जब तेरे सामने अभिषेक, सूर्या, हार्दिक पांड्या ये सारे आएंगे, दुबे साहब, तो तू मैं कहता हूं इनको आउट करेगा? भाई तुझे मैंने पहले भी देखा हुआ है एशिया कप में इनके खिलाफ, और सब ने तेरा ही मजाक उड़ाया था। अर्शदीप सिंह ने, आप अभी भी वीडियो निकाल के देखें, तो सब ने यू भाजी किया था। और मुझे शर्म आती है यार कि आप जो डायरेक्ट चैलेंज करते हैं, ठीक है, और बाद में जब छक्के पड़ते हैं मुंह नीचे करके जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, जिस तरह किसी ने मजमे में आपको जो है वो रश में उंगल करवा दिया, ठीक है, फिर इतना बुरा मुंह मुसूम बना के आते हैं, इसने छक्के मारे हैं, इसने उंगल दी अभिषेक शर्मा ने, किसने मुझे जो है वो इसने छक्के मारे हैं, हार्दिक ने, मुझे तिलक ने छक्के मारे हैं। फिर आपको समझ नहीं आती कि छक्के कहां से पड़ रहे हैं। तो ये चीजें आपको अपने जहन में रखनी है पाजी। ये सब जो वो आप ड्रामेबाजी करोगे, 15 फरवरी से ड्रामेबाजी, 15 फरवरी से पहले जब ये ड्रामेबाजी करोगे तो इंडिया आपको नहीं छोड़ेगी। एक सिंपल सा फंडा है कि जिस फॉर्म में अभिषेक शर्मा है, जिस फॉर्म में इंडिया के प्लेयर हैं, और जिस लेवल की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और पाजी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मजाक समझा हुआ है आपने, कि कह रहे हो कि कुछ टीमें मैंने यू करना है, यानी कि इंडिया के खिलाफ आप कह रहे हो मैंने यू करना है। तो पिछली दफा भी मजाक बना था, एक वरुण चक्रवर्ती ने जो इज्जत वाली चाय पी थी और आपने जो जिल्लत वाली चाय पी थी, यही जो है वो आप ये शोधी हरकतें जब आप करते हो ना यार, ये ठीक नहीं। लेकिन उसके बाद वो सुर्खियों में आ गए, वो चाय वाला, वो बाद में फिर यूं वाला।
तो अभी श्रीलंका के खिलाफ ये कर रहा था, रात वाले मैच में इसने ऐसा किया। लेकिन ये जो बयान उसने दिया कि सर कुछ ऐसी टीमें हैं जिनके अगेंस्ट मैं यूं करता रहूंगा, भाई कौन सी कुछ टीमें हैं? आपका पंगा किसी टीम के साथ नहीं था, आपका पंगा तो सिर्फ इंडिया की टीम से है। तो आप कुछ टीमों की बात क्यों कर रहे हो कि कुछ ऐसी टीमें हैं? सीधा बोल देते हैं एक ऐसी टीम है, तो आपको कोई कुछ बोल देता है? आपको कोई कुछ नहीं बोलता। आप हर बार यूं करते रहते हो, आपको कोई कुछ बोलता है? लेकिन बयान दे देते कि एक ऐसी टीम है जिसके अगेंस्ट में ये करता रहूंगा, तो सबको पता चल जाता सीधा सीधा कि भाई साहब इसका टारगेट है इंडिया। लाहौर में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अबरार अहमद पाकिस्तान के सबसे बड़े मैच विनर बनकर उभरे। तेज गेंदबाजों को मदद मिलने वाली पिच पर अबरार ने अपनी फिरकी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को जकड़ लिया। 4 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर 2 बड़े विकेट लेना और 2.50 की इकोनॉमी ने उनके प्रभाव को साफ दिखा दिया। मैच के बाद जब अबरार अहमद से उनके आक्रामक विकेट सेलिब्रेशन पर सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए लेकिन तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह जब चाहें और जैसे चाहें वैसे सेलिब्रेशन करेंगे। इसके साथ उन्होंने यह भी जोड़ा कि कुछ टीमों के खिलाफ यह जश्न जरूर देखने को मिलेगा, जिसने इस बयान को और विवादित बना दिया। हालांकि अबरार ने किसी टीम का नाम नहीं लिया, लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस का मानना है कि उनका इशारा सीधे तौर पर टीम इंडिया की ओर था। पहले भी भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ उनके आक्रामक जश्न चर्चा में रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो फिर से वायरल हो रहे हैं और इसे एक माइंड गेम माना जा रहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में शुरू होगा। सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। ऐसे में इस तरह के बयान दबाव बनाने और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की रणनीति माने जा रहे हैं। अबरार का बयान भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। पाकिस्तान मीडिया ने अबरार अहमद के बयान को बेहद आक्रामक अंदाज में पेश किया। कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने इसे आत्मविश्वास बताया, जबकि कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने चेतावनी दी कि ऐसे बयान उल्टा दबाव भी बना सकते हैं। भारतीय टीम के लिए इस बयान का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि प्रदर्शन से देना ज्यादा अहम होगा। भारत के पास अनुभवी बल्लेबाज, स्पिन खेलने की मजबूत तकनीक और बड़े मैचों का अनुभव है। अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी ऐसे बयानों से घबराने वाले नहीं माने जाते। अगर भारत पाकिस्तान मुकाबले में अबरार अहमद भारतीय टॉप ऑर्डर के सामने आते हैं तो ये जंग पूरे टूर्नामेंट की सबसे रोमांचक भिड़ंत बन सकती है। भारतीय बल्लेबाज स्वीप, रिवर्स स्वीप और आक्रामक फुटवर्क से स्पिनरों पर हमला करने में माहिर हैं। ये टक्कर रणनीति और धैर्य की असली परीक्षा होगी। क्रिकेट का इतिहास गवाह है कि बयान मैच नहीं जिताते, प्रदर्शन ही असली जवाब होता है। अबरार अहमद का यह बयान उन्हीं पर अतिरिक्त दबाव भी डाल सकता है, क्योंकि भारत के खिलाफ खराब प्रदर्शन और बड़े बयान आलोचना को और तेज कर देते हैं। तो दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अबरार अहमद का यह बयान भारत पाकिस्तान मुकाबले में नया मसाला जोड़ चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि अबरार क्या कहते हैं, बल्कि यह है कि मैदान पर कौन बोलता है। 15 फरवरी को कोलंबो में जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी तब माइंड गेम और दबाव का असली टेस्ट होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जश्न किसका होता है।